नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले सत्ता की न्यूज मित्रों को एक अपडेट दे दें। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन भेजा है। उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। इस मामले में असम से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार के मन में अमेठी और रायबरेली वाले फैसले का कांटा इधर से उधर झूल रहा है। दावा है कि आज कांग्रेस इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। कांग्रेस की मीटिंग में क्या मंथन चल रहा है, इस पर कुछ जानकारियां हमारे पास आई हैं। और सत्ता में आज यह भी देखिएगा कि कैसे मध्य प्रदेश के इंदौर की सूरत बदल गई। इंदौर की सूरत बदल गई है। इस सूरत का गुजरात के सूरत से खास कनेक्शन है और यह कनेक्शन कांग्रेस के अंदर चल रहे सत्ता के कलेश से जुड़ा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस पर गिरे इस कलेश बम की इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प है। हमारे न्यूज मित्रों राजनीतिक खबरों के शौकीन हैं और उन्हें यह खबर मिस नहीं करनी चाहिए। आज आपको देश में एक ऐसे सांसद से मिलवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आज आपको देश के ऐसे सांसद से मिलवाएंगे जिसकी यूएसबी ड्राइव में 3000 ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनके जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस सांसद का नाम है प्रज्वल रेवन्ना और इनके दादा कोई और नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं। प्रज्वल पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो विदेश फरार हो चुके हैं। इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। और आज सत्ता में आपसे एक सवाल भी है, आप अपना इलाज डॉक्टर साहब से करवाते हैं या रील साहब से? अगर रील देखकर उसमें कही गई बातों पर 100% यकीन करते हैं तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर एक नई रिपोर्ट हमारे पास है, जरूर देखिएगा। एक और अपडेट यह है कि हांगकांग और सिंगापुर के बाद अब मालदीव ने भी एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल भारत और अमेरिका में इन मसालों की जांच चल रही है और यूपी से बिहार तक कई जिलों में प्रचंड गर्मी है। अभी अप्रैल का महीना है लेकिन कई इलाकों में गर्मी जून की तरह जला रही है। 44 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। यूपी और बिहार के 35 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में यह गर्मी और भी बढ़ सकती है। इस सब के बीच में अब शुरुआत करते हैं। आज खबरें बहुत हैं लेकिन एक ऐसी खबर जो कि देश के करोड़ों परिवारों से जुड़ी है और उन पर सीधा असर डालती है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी खबर पर फोकस कर रहे हैं। सत्ता के बहुत सारे ऐसे न्यूज मित्र होंगे जो रोजाना घंटों रील्स देखते हैं, जाहिर तौर पर। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी रील्स भी देखते होंगे जिनमें आपको किसी ना किसी बीमारी के इलाज से जुड़े टिप्स दिए जाते हैं। ज्यादातर हेल्थ को, मतलब फिटनेस को लेकर, इन टर्म्स ऑफ वेट मैनेजमेंट को लेकर, वजन घटाने के तरीके बताए जाते हैं, औषधियों के नाम लेकर सेहतमंद रहने के सूत्र बताए जाते हैं। अगर आप ऐसी रील्स देखते हैं और इन पर अमल करते हैं तो ध्यान से सत्ता की इस कुंजी को देखिएगा। गंभीर सवाल यह है कि आप अपना इलाज किससे कराते हैं, डॉक्टर साहब से या फिर रील साहब से? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में लोग डिग्रीधारी डॉक्टर से ज्यादा अधूरे ज्ञानधारियों और अधूरी जानकारी वाली रील्स पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो ध्यान से सत्ता की सेहत वर्धक कुंजी को देखिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए और जानिए किस तरह आप खतरनाक इलाज करने वाली रील के चक्कर में फंस चुके हैं। रील्स पर 100% भरोसा करके अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने वाले लोगों को और रील्स बनाकर खुद को एमबीबीएस डॉक्टर से भी जानकार समझने वाले लोगों को यह बात चुभेगी जरूर, लेकिन यह सच है कि रील वाला इलाज खतरनाक है। रील वाले इलाज में 98% गड़बड़ है। मतलब यह कि 100 वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो सिर्फ 2 वीडियोस ऐसे हैं जो सही जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं। सोचिए जरा। दरअसल माय फिटनेस पैल, ध्यान से सुनिएगा, माय फिटनेस पैल और डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर एक अंतरराष्ट्रीय स्टडी की। इस अध्ययन के आधार पर कहा गया कि न्यूट्रिशन, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में सिर्फ 2% वीडियोस में ही सही जानकारी होती है। 98% रील्स में गलत जानकारी दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गलत जानकारी वाले वीडियोस और रील्स को लोग बिना सत्यता जाने फॉलो कर रहे हैं।
अपने जीवन में भी इसका पालन कर रहे हैं, ये कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खासतौर पर वजन घटाने के लिए जो डाइट प्लान दिए जाते हैं वो टॉप ट्रेंडिंग है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, नीम हकीम खतरा ए जान। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डॉक्टरी की अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञान है, वो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। तो क्या अधूरे ज्ञान और तर्कहीन रील्स आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते? इस खबर की गंभीरता को समझते हुए हमने डॉक्टर साहब और रील साहब के फर्क को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप अगली बार किसी भी रील को देखने से पहले इसकी सत्यता की जांच जरूर करेंगे। अब जरा आइए देखते हैं ये डिफरेंस। डॉक्टर साहब के पास जहां एमबीबीएस, ध्यान से देखिएगा, एमडी की डिग्री होती है, प्रैक्टिस का अनुभव होता है, वहीं रील वाले साहब या रील वाली दीदी के पास डिग्री तो छोड़िए, जानकारी भी आधी अधूरी होती है। और हम बार बार बोल रहे हैं, हेल्थ टिप्स यानी फिटनेस टिप्स, हेल्थ फूड यानी डाइटिंग, इन सब को लेकर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब सर्टिफाइड होते हैं, मतलब इनके पास लोगों के इलाज करने का लाइसेंस होता है, जबकि रील साहब अनसर्टिफाइड इलाज के चैंपियन होते हैं, लाइक्स और सब्सक्रिप्शन वाले चैंपियन होते हैं। डॉक्टर साहब किसी भी बीमारी का इलाज जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर करते हैं, जबकि रील साहब ना जांच करते हैं, ना पर्ची देते हैं, सिर्फ अधूरे तर्क के साथ दवा का नाम बताते हैं, बीमारी को ठीक करने की गारंटी देते हैं। आपको नहीं लगता ये गारंटी नहीं, खतरे की घंटी है? एक तरफ डॉक्टर साहब का फोकस अच्छे इलाज पर होता है, बीमारी को जड़ से खत्म करने, दवा के साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं, जबकि रील साहब का ज्यादा फोकस इस बात पर रहता है कि उनका वीडियो कितनी बार शेयर हुआ, कितनी बार ट्रेंड हुआ और कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लाइक किया। डॉक्टर साहब के पास सटीक जानकारी, कारगर औषधि होती है, रील साहब औषधि के नाम पर अधकचरी जानकारी देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ग्राफिक्स देते हैं, अच्छा म्यूजिक देते हैं, मेडिकल साइंस के आधार पर डॉक्टर सलाह देते हैं, जबकि रील वाले डॉक्टर हल्के फुल्के अंदाज में मुफ्त सलाह देते हैं। डॉक्टर बीमारियों का तर्कपूर्ण इलाज करते हैं, रील वाले साहब चुटकियों में समाधान का दावा करते हैं। और यहां पर एक बात और नोट करने वाली है कि कई ऐसे बड़े डॉक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, वो लोगों को मुफ्त में विज्ञान और तर्क के आधार पर इलाज वाली जानकारी देते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप किसी भी रील के दावे को अपने जीवन में फॉलो करने से पहले जरूर सोचें। लोग जो हेल्थ रिलेटेड अपने वीडियोस बनाते हैं, अपने व्यूज़ आपके सामने रील के थ्रू या वीडियोस के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट स्टडीड, नॉट रिसर्च्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कुछ भी ऐड करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो भी वो वीडियो डाल रहे हैं उसके रिलेटेड तभी कुछ फ़ायदा होता है, नहीं तो कहीं से भी उठाया, कहीं से भी डाल दिया, और उसको आजकल टूल्स इतने सारे होते हैं भी किसी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना सेल्फ प्रोजेक्शन करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि वो अपने जिम में जो ट्रेनीज आते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनको वो एज अ सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं विदाउट द bad effects, side effects of those protein supplements. In last 6 months, I have 8 to 10 youngsters, जो what I would say would be around age 18 to 25, उनकी किडनीज इफेक्ट हो गई है। अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो क्विक फिक्सेस इन लाइफ, यानी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो तुरंत आपको समाधान दे दें। एक डॉक्टर कई साल लगाता है, रिसर्च करता है, मेहनत करता है, और फिर जब वो आपको चीजें बताता है तो उसका वैल्यू, उसका बेस बहुत बड़ा होता है। अब हम आपको वो 7 वजह बताते हैं जिसके आधार पर आप भी यकीन करेंगे कि रील में दी जाने वाली जानकारी 100% सच नहीं होती है। और सबसे अहम बात यह है कि हर किसी पर लागू नहीं होती है। मतलब यह कि मान लीजिए किसी व्यक्ति पर रील में दी गई कोई दवा सही असर कर गई, चलिए मान लिया, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे शख्स पर भी उतना ही असर करे। जहां तक वजन घटाने वाली रील्स का सवाल है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हर इंसान का बीएमआई यानी
बॉडी मास इंडेक्स अलग होता है, उसकी लंबाई के हिसाब से अलग अलग उसका बॉडी मास इंडेक्स होता है। ऐसे में कैसे कोई एक दवा हर किसी के ऊपर भी समान असर कर सकती है, यह सोचने वाली बात। दूसरी बात, हर किसी का जॉब प्रोफाइल अलग, लाइफस्टाइल अलग, हर उम्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें अलग होती हैं, सबको अलग अलग तरह से पोषण की जरूरत होती है। मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से वजन घटाने का प्लान बनता है, खान पान और पोषण की हिस्ट्री भी अलग होती है, सबकी फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री भी अलग होती है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप इन सभी बिंदुओं पर गौर करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि रील्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। दैट्स अ फैक्ट। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमने रील विरोधी सूत्र भी तैयार किए। अगली बार किसी भी रील को अपने जीवन में लागू करने से पहले इन सूत्रों पर आप जरूर विचार करिएगा, ताकि आप नीम हकीम वाले रील साहब के चक्रव्यूह में ना फंसे। पेपर और पेन लेकर इन सभी सूत्रों को आप नोट करिए, आगे बहुत काम आने वाले। पहला सूत्र, रील और डॉक्टर के बीच हमेशा डॉक्टर की सलाह पर विश्वास करें। दूसरा सूत्र, अगर कोई रील अगर कोई रिसर्च है तो उसके सोर्स को जरूर चेक करें। तीसरा सूत्र, जो जानकारी दे रहा है उसकी जांच पड़ताल करें, डाइटिशियन है तो उसकी हिस्ट्री चेक करें। चौथा सूत्र, कंटेंट में सत्यता होनी चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति में डॉक्टर से ही बात करें। पांचवा और अहम सूत्र, स्पॉन्सर्स और इन्फ्लुएंसर्स का एजेंडा पहचानें। छठा सूत्र, जिम ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट में फर्क होता है, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनकी सलाह बेहतर रहेगी। सातवां सूत्र, अपने खान पान में अचानक बदलाव से पहले फैमिली डॉक्टर की सलाह लें।